की बात करेंगे तो ये जो है ये T1 है, क्या है T1। इसको लगाने पर सिर्फ इसी इसी अवधि पर ये प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब ये होगा जब T2 का जब मान निकालना होगा तो ये तुम्हारा हो गया T1, ये T1, ये है T2, ये है T2। इस पर जब लगाने पर क्या होगा कि इसका प्रभाव M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। 3 ब्लॉक M1, M2 और M3 लगे हुए हैं और यहाँ से एक लोग लगा रहे हैं 4, बता रहे हैं 4। M1 की वैल्यू तुम्हारी 2 kg है, M2 की वैल्यू 8 kg है, M3 की 10 kg है। तो कह रहा है कि बताइए जो है इस पर 40 न्यूटन का फोर्स जब लगाया जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन त्वरण का मान कितना होगा। और उसके बाद कह रहा है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, जो टेंशन जो है T1 इसकी वैल्यू कितनी होगी और T2 की वैल्यू कितनी होगी। इसको समझने के लिए मैं देखो यहाँ पर एक बैग यहाँ पे रखा, ठीक है, ये M1 हो गया, M2 हो गया और ये हो गया M3। तो जब देखो यहाँ पर जब मैं इसको जो लगाऊंगा फोर्स, जब इसको यहाँ पर जब लगाऊंगा फोर्स, देखो ये वाला जो फोर्स है ये वाला यहाँ पर फोर्स, तो क्या होगा जो यहाँ जो लगाया तो बैक को मान दो बैक पर तो इसको हम देख रहे हैं कि ये तीनों देखो तीनों साथ में आ रहा है, तो तीनों को साथ में आ रहा है, तीनों पीछे आ जाओ। हाँ तीनों आ रहा है, ठीक है, तीनों बैक। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का बैक साथ जब आ रहा है यानी कि यम की वैल्यू क्या होगी M1, तो ये देखो MA होगा यहाँ लिखेंगे M1 + M2 + M3 into A, क्योंकि देखो इसको खींचने पर ये तीनों लोग आ रहे हैं यानी कि M1 और M2 और M3 तीनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या किए यहाँ पर M1 + M2 + M3 को हमने क्या किया ऐड किया, ये पूरा यम हो गया, ठीक है। इसकी वजह हम यहाँ पुट करेंगे भरेंगे सब में लग जाएगा। अब देखो जब ये T1 की बात करेंगे तो ये जो है ये T1 है, क्या है T1। इसको लगाने पर सिर्फ इसी अवधि पर ये प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर T1 क्या होगा M1A होगा, M1A होगा। तो M1 की वैल्यू भरेंगे, A का मान अभी निकाले हो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे लग जाएगा। जब T2 का जब मान निकालना होगा तो ये तुम्हारा हो गया T1, ये T1, ये है T2, ये है T2। इस पर जब लगाने पर क्या होगा कि इसका प्रभाव M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है यानी कि हम लोग क्या करेंगे T2 के केस में M1 + M2 को ऐड करेंगे, इंटू A करेंगे, वैल्यू को भरेंगे और साफ करेंगे लग जाएगा, ठीक है।